गुरु भगवान को नमन है। देखिए, गुरु हमें कह रहे हैं, सारे काम करते हुए हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्ति, कि मेरे अंदर में परमात्मा कैसे प्रकट है, कि मैं कैसे जानूं कि मेरे अंदर परमात्मा है। सबसे पहले तो हमें भगवान पर पूरा विश्वास, अपने पर पूरा विश्वास, जो मैं करूं इसका फल निश्चित ही मिलेगा। हमारे अंदर में क्या आता है, हम जो करें पहले तो नेगेटिव रहता है कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा। उसके बाद आप पूजा करते हैं तो इसका मतलब सबसे पहले तो आपका संकल्प ही वीक है, इतना कमजोर है कि कमजोर व्यक्ति कैसे लड़ेगा। कहने का मतलब कि प्रकृति अगर हमारे सामने कुछ भी दंड लेकर आती है, पर मेरा पूरा विश्वास है कि भगवान मुझे सहने की ताकत भी देगा। तो सबसे पहले हमारा इतना विश्वास बने कि जो गुरु कह रहे हैं तो मैं गुरु की बात को ऊपर रखूंगा। और संसार की सारी बातें देखिए, जप, व्रत, तीर्थ, स्नान, सब गुरु से नीचे है। पहले गुरु की तरफ हमारा पूरा ध्यान, पूरा विश्वास और पूरी आज्ञा में चले, तभी कहीं जाकर के हम छोटा सा भी व्रत करेंगे ना, उस व्रत का फल हमें मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता व्रत का फल ना मिले, वो निश्चित ही मिलेगा। कहते हैं मोदी से अगर मिल लिए और उसने यस कर दी ये बात होगी, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, निश्चित ही वो बात पूरी होगी। ऐसे ही हमारे लिए ऊंचे में ऊंचा कौन है? मेरा गुरु, क्योंकि गुरु ही हैं जो 24 घंटे भगवान का नाम लेते हैं। से हम डायरेक्ट भगवान से प्रेम नहीं कर सकते, पर जो भगवान की तरफ लेकर गए हैं तो हमारे लिए तो वही तो भगवान है। हमें रास्ता ही नहीं पता है तो बीच में से आप वहां तक पहुंचोगे कैसे? तो भगवान तक पहुंचाने वाले गुरु हैं, हमें अंदर में परमात्मा दिखाने वाले गुरु हैं। तो सबसे पहला हमारा गुरु पर विश्वास बने, गुरु के प्रति प्रेम जागे। 3 चीजें हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। वे कौन सी चीजें हैं? वातावरण, मान्यता और शोध। वातावरण कैसा होना चाहिए? जो भगवान की तरफ लेकर जाए। मान्यता कैसी होनी चाहिए? कि जो मान्यता हमें परमात्मा की तरफ लेकर जाए। शोध कैसा होना चाहिए? शुद्ध मन होना चाहिए। मन शुद्ध होगा तो वातावरण भी सही मिलेगा। वातावरण ठीक मिलेगा आपको, सर्कल ठीक मिल गया तो मान्यताएं भी अपने आप अच्छी हो जाएंगी। तो 3 चीजें जिसके जीवन में होती है उसका व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो जब हमारी मान्यताओं में ऊपर की 3 चीजें वाली गाथाएं बैठ जाती हैं, तो अब उसकी शोध कैसे हो? वातावरण हमें कहां मिलेगा? सत्संग में मिलेगा। मान्यताएं सारी भगवान की कहां मिलेगी? सत्संग में मिलेगी। शुद्धिकरण, शोध कहां होगा? सारा शोध हमारा गुरु के पास होता है। तो ये 3 चीजें हमें कहां मिलेगी? सत्संग में। हम अंदर में सोचे, आत्मज्ञान, ऋषि और सदगुरु तीनों एक हैं। देखिए, आत्मज्ञान सुन रहे हैं, वो ऋषि भी हैं, और ऋषि जो हैं वो आत्मज्ञान देते हैं, और सदगुरु क्या करते हैं? इस आत्मज्ञान के निश्चय में हमें टिकाते हैं। तो तीनों क्या हुए? एक हुए। कौन कौन से? आत्मज्ञान, ऋषि और सदगुरु। कोई कहते हैं हम ऋषि मुनि के साथ रहते हैं, कोई कहता है हम सदगुरु के साथ रहते हैं, कोई कहते हैं हम आत्मज्ञान सुनते हैं। आत्मज्ञान सुन के आपके अंदर में तड़प पैदा हो सकती है संत के प्रति जागृति, संत के प्रति प्रेम हो जाता है तो वो हमारे बड़े सदगुरु हो जाते हैं। तो बड़े में बड़ा कौन है? देवी देवताओं से भी ऊपर मेरा गुरु है, क्योंकि देवी देवताओं को भी आवाहन संत कर सकते हैं। संसारी क्या आवाहन करेगा? संसारी को अपने खुद के कर्मों से ही मुक्ति नहीं है, तो देवताओं को कैसे पुकारेगा? घर के ही काम खत्म नहीं होते। पुकारने का मतलब देवताओं की पूजा करने का ही समय नहीं होगा, और देवताओं की पूजा जब हमसे नहीं होगी तो
हम गुरु की तरफ कैसे जाएंगे, गुरु हमें कैसे मिलेंगे? तो हर व्यक्ति कहता है ना, हमने इतने पुण्य किए होंगे, हमने इतने मंदिर में सुंदरकांड करे, इतने माता रानी के पाठ करे, उन्होंने हमें गुरु के पास भेज दिया, उन्होंने हमें आत्मज्ञान की तरफ भेज दिया। जिसने मन को साधा है वही सदगुरु है। जो मन से ऊपर उठ गया, जो मन की मनोकामनाओं से ऊपर उठ गया, कहते वही सदगुरु है, वही सत्य है। क्योंकि शरीर की मान्यताएं तो शरीर के अंदर है, मन के अंदर में है। क्योंकि मन से तो कोई इतनी शुद्ध भक्ति तो कोई करेगा नहीं, कुछ नहीं चाहिए। बस आप कहें कि मैं तो आपके घर काम करने आई हूं, बस आप जाएंगे? आप कभी नहीं जाएंगे फ्री में काम करने। पर गुरु के दर पे जाएंगे तो वो फ्री नहीं है, वो हमसे लेकर ही देंगे। वो क्या कहते हैं, तुम सेवा में जुड़ो, संयम तुम्हारे जीवन में आए। जब तक सत्संग में बैठ करके सेवा और संयम नहीं आएगा, तब तक तुम अपने आत्मज्ञान की तरफ नहीं पहुंच सकते, उस सदगुरु तक जा ही नहीं सकते। कुल गुरु का व्यक्ति आदर करेगा। सब क्या कहते हैं, हमारे कुल गुरु है, हमें आदर करना चाहिए। कुछ हो जाए तो अरे तुमने ये नहीं किया होगा इसलिए तुम्हारा ऐसा हो गया, तुम्हारे जीवन में ऐसा हुआ। देखिए तो अंदर में मान्यताएं कैसी पैदा कर दी कि तुमने कुल गुरु बना रखे। देखिए, लेकिन कुल गुरु से मुक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा, वो मुक्ति नहीं देते, अपने आप से बांधे रखते हैं। मुक्ति कोई जन्म के बाद की नहीं है, मर जाएंगे तब मोक्ष मिलेगा। मुक्ति मरने के बाद की है। लोग कहते हैं मरने के बाद तो मुक्ति मिल ही जाएगी, कहते नहीं, ये जीते जागते मुक्ति है। घर से मुक्त होना पहले, घर से मुक्त का मतलब हमारा शरीर भी मुक्त नहीं है, हम कर्मों में बंधे पड़े हैं। चाहे कुछ भी लगा लो, हमें बंधा हुआ तो महसूस करते हैं ना, लगता है ना हम किसी से बंधे हैं। ये मुक्ति तो तुम्हारे दैनिक जीवन में हर पल उपयोगी अनुभव में आने वाली घटना है। देखिए, ये तो डेली रूटीन की बात है हमारी। इसका पहला निश्चय है, जहां आत्मज्ञान है वही मुक्ति है। आत्मज्ञान क्या देता है? मुक्ति देता है। जब हम सत्संग में आते हैं तभी हम धीरे धीरे घर से निकल पाते हैं, नहीं तो दीपावली की सफाई है, आज नहीं आ सकते। आपको किसने रोक लिया? घर में कोई नहीं था, आपको जड़ दीवार ने रोक लिया कि आज घर में काम वाली साफ करने आएगी घर को, तो आत्मज्ञान लेकर क्या करेंगे? तो कोई भी जड़ चीज आपको आत्मज्ञान की तरफ जाने से रोक सकती है। संसारी तो रोकेगा ही रोकेगा, वहां से तो मुक्ति है ही नहीं। घर का काम भी तुम्हें क्या करेगा? रोकेगा। दूसरा है परम उपकार, सतगुरु के साथ साथ आप भी आ जाओ। अपना परम उपकार कैसे होगा? गुरु के सानिध्य में धीरे धीरे जैसे वो कहे वैसे मुड़ जाओ। पहला क्या बताया? सत्संग में अपने प्रति जिज्ञासा पैदा करना कि पहले घर से छूटना तो सही। पहली है ये क्लास, पहली क्लास में घर से छूटकर सत्संग में आना। दूसरी क्लास है अपना परम उपकार करना और सद्गुरु के साथ जुड़ जाओ। तीसरी है आज्ञा का पालन अधूरा मत करना। सब गुरु से दीक्षा ले लेते हैं, गुरु से मंत्र ले लेते हैं, गुरु अच्छे भी लगते हैं, पर आज्ञा में नहीं चल पाते। कहते अधूरे मत चलना। जन्मों जन्म से यही किया, हर जन्म में गुरु भी मिले और हर जन्म में छोड़ दिया, कभी किसके खातिर कभी किसके खातिर। तो हमने अपना परम उपकार नहीं किया। आचरण में है पर मन में नहीं है। आचरण में कहते खूब सेवा करते हैं पर मन भगवान में नहीं लगता। आश्रय नहीं है। आश्रय मतलब वहां पास में रहना नहीं चाहते, रहते हैं तो मन नहीं लगता है, मजबूरी हो जाती है। आश्रय में है, आचरण में नहीं है। सत्संग में बैठे होते थे, थोड़ी सी देर बाद गाने चला रहे होते थे, तो आश्रय कहां हुआ? ध्यान तो कहां है हमारा? हम सत्संग भी सुन रहे हैं और हमारा फोन भी आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे? आश्रय तो है, सारी चीज है, पर मन नहीं लग रहा। सबके जीवन में गुरु होते हैं पर साथ नहीं निभा पाते, उनकी आज्ञा में नहीं चल पाते। मन वचन काया तीनों आज्ञाओं में चल पाए
तीनों से आपको आज्ञा में चलना पड़ेगा, तब कहीं जा करके हमें साक्षात्कार होगा कि परमात्मा कैसे आपको चला रहे हैं। मोक्ष मार्ग गुण विकास का मार्ग है। किसका? आपके गुणों का विकास हो। मोक्ष मुक्ति की तरफ चलते हैं, हमें स्वतंत्रता मिले, हमें फ्रीडम मिले, हमें बंधन ना मिले, कहते हैं ये गुणों का विकास है। तो मोक्ष मार्ग की तरफ चलेंगे तो हमारे गुणों का विकास होगा। गुण क्या है? भगवान का ध्यान। राम जी भगवान के ध्यान में रहे, कृष्ण भगवान के ध्यान में रहे। जितने मंदिर में मूर्तियां हैं वे सब भगवान में चले या संसार में चले? जितनी मूर्ति की आप पूजा करके आते हो तो संसार से वैराग्य आया या भगवान की तरफ मुड़े? संसार का वैराग्य देखा और भगवत प्राप्ति करी और मंदिर में उनको स्थान मिला। गुण विकास की भी दो स्टेज है। हमारी प्रतिक्रिया भी हो तो शुभ होनी चाहिए, अगर अशुद्ध हो तो नहीं होनी चाहिए। प्रतिक्रिया करो तो दूसरे के कल्याण के लिए करो। दुर्वासा ऋषि अगर डांटते थे तो भगवान के लिए डांटते थे, कल्याण के लिए डांटते थे, तो उनकी डांट भी भगवत प्राप्ति की तरफ ले जाती थी। क्योंकि तुम्हारी चेतना उन्नत होगी, बस इतना विचार करे। हर शास्त्र का यही निचोड़ है। हमारी चेतना कहाँ होनी चाहिए? चेतना जितने उच्च स्तर की होगी तो आपको भगवान का नाम अच्छा लगेगा, गुरु अच्छे लगेंगे। भगवान के बारे में नहीं सोचते, संसार के सब के देखिए, माँ बाप छोटे बच्चे से लेकर के एक पति या रिश्तेदार सबके बारे में सोचते हैं। रिश्तेदारी आपकी दूर भी होगी, वहां भी कुछ हो जाए तो आप कितने सेकंड में मिलोगे? आप उसी समय गाड़ी का इंतजाम करोगे और आप वहां मिलोगे। इसका मतलब संसार की सारी चर्चा में आप कहां मिलोगे? चाहे आप फ्लाइट से जाना पड़े, चाहे आपको ट्रेन से जाना पड़े, चाहे आपको अपनी गाड़ी करके जाना पड़े, पर आप संसार में मिलोगे। तो गुरु हमें यही समझाते हैं, आप संसार की सारी चिंता करते हो पर तुम अपने बारे में नहीं सोचते कि मेरा क्या होगा। मेरा जीवन तो आज भी इतना अच्छा नहीं है तो मैंने आगे के बारे में भी अच्छा नहीं सोचा। तो इसका मतलब क्या है? एक व्यक्ति आज गरीब हो तो वो अपने बच्चे को क्या बनाएगा? बेटा तू पढ़ा लिखा हो जा, अमीर बन जा। अमीर बनाओगे, आप क्या कहोगे कि हमारे बच्चे भी बस प्रेस के कपड़े प्रेस करते करते कॉइन में ही सारी जिंदगी निकाल दे? नहीं, आप क्या करोगे? जीवन में इतने पुण्य कर्म इकट्ठे करोगे कि मेरा बच्चा एक ऑफिसर बने। मां इतनी मेहनत करके सिलाई मशीन करके अपने बच्चे को पढ़ाएगी कि मेरी गरीबी दूर हो जाए, मेरा बच्चा इस गरीबी को ना देखे। मैंने अपनी जिंदगी को गरीबी से निकाल लिया। ऐसे ही गुरु भगवान कहते हैं तुम इस संसार से निकल करके भगवान की तरफ चलो। संसार के कार्य कम और भगवान के काम ज्यादा। गुरु के आसपास स्मृतियां होनी चाहिए, ना बस इतनी होनी चाहिए, ऐसा विचारे अंतर से उसके हमारे अंतर में सारे विचार घूमने लग जाएं। देखिए गुरु की यादें जैसे वृंदावन में गई तो वृंदावन में गुरु का भाव बार बार याद आए हमारे अंदर। विचार क्या चले, अरे गुरु ने इतना भाव से हमें ज्ञान सुनाया, सत्संग सुनाया और हमें इतना सारा आशीर्वाद दिया, इतनी दुआएं दिलाई। कौन दिलाता है? हजारों व्यक्तियों से बैठ करके आशीर्वाद दिलाना, सबको भंडारा खिलाना। देखिए सबके लिए इतना बड़ा प्रोग्राम करना, इंतजाम करना। भगवान के संकल्प से इतना बड़ा इंतजाम तो किसी ने करवाया होगा। एक दिन का कितना खर्चा लगता है। सुनने वाला फ्री में भी सुन के आएगा, उसको भी नहीं लगाएगा, उसको भी ऐसे ही जैसे मिट्टी लगी झाड़ करके आ गई, भूल गए। कहते हैं फिर आप गुरु की स्मृतियों में इतना रहो, इतने विचार करो कि ये स्मृतियां आपको नीचे की तरफ ना जाने दे, तुम्हें संसार के दुख महसूस ना करने दे। हमें संसार का दुख ज्यादा अनुभव होता है, भगवान का नाम कम। देखिए बताया ना कि रिश्तेदार में अभी कुछ हो जाए आप सब कुछ छोड़ के जाएंगे, सब कुछ इंतजाम करके जाएंगे। सारे इंतजाम एक सेकंड में हो जाते हैं। शादी में कितने इंतजाम हो जाते हैं, देखिए घर में भी देखने वाला, बाहर भी देखने वाला।
बीमारी में कितने इंतजाम हो जाते हैं, पैसे भी आ जाते हैं, देखने वाला भी आ जाता है। जो ना भी देखने वाला हो, आपको ना भी जानता, वो दुश्मन भी खड़ा हो जाएगा। और भगवान में हम अकेले भी खड़े होने में हमें क्या लगता है? तो गुरु हमें ये समझाते हैं कि आपकी स्मृतियां भगवान की इतनी बढ़ जाए कि आपके जीवन में अगर दुख भी आए तो कम महसूस हो। क्या महसूस हो? दुख आपको कम लगे। अगर संसार में देखिए हम ज्यादा रहेंगे तो हमारे कुछ संसार का दुख बहुत डराएगा, डराता है दुख हमें। और डर 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 आते आते इतना डरा देता है कि हमारे अंदर में इतना डर बैठ जाता है कि हवा से भी डर लगता है, थोड़ी सी ऊंची आवाज से भी डर लगने लग जाता है। तो इसलिए कहा कि भगवान की इतनी भक्ति करो कि आपको डर ना लगे। क्योंकि देखिए संसार की लहरें तो हमें डराने के लिए आती है। संग नहीं था तो खाली एक डरे हुए थे। इसका डर लगता है, घर में पिता का डर लगता है, माता का डर लगता है, भाई का डर लगता है, आगे पति का डर लगता है। पर जैसे ही ज्ञान मिला तो सारे डर एक साथ निकल गए। पर ताकत किससे मिली? आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान से ताकत मिलती है, बिना आत्मज्ञान के ताकत नहीं मिलेगी। शोधे सद्गुरु योग। योग शब्द बड़ा प्यारा है। योग का मतलब क्या होता है? भगवान से जुड़ना। भोग किससे बोला है? संसार से जुड़ना। अब हमारा योग लगे या भोग लगे, संसार से तो जुड़ नहीं सकते। संसार से जितना जुड़ने की कोशिश करोगे उतना ही संसार तुझे काट कर फेंकेगा। जितना संसार बड़ा बनाओगे उतना ही तुझे काटेगा। और जितना भगवान से योग लगाओगे तो वो कभी नहीं काट सकता। क्योंकि जिसका मन का योग भगवान से लग गया, उसे काटने वाला कोई पैदा नहीं होता, उसे अलग करने वाला कोई पैदा नहीं हो सकता। योग शब्द क्या है? कितनी प्यारी हस्ती है सद्गुरु की। कौन लगाता है हमारा योग? सद्गुरु। सद्गुरु हमें सच्चे प्रेमियों से मिलाते हैं, झूठ से नहीं। झूठ तो इंसान अभी बैठा है, अभी झूठ बोल सकता है कि ऐसे बोल दो, पर गुरु कभी हमें झूठ बोलना नहीं सिखाते। संसार झूठ पर टिका है और भगवान सच पर टिके हैं। इसलिए भगवान में सत्य बोले, संसार में सत्य बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि संसार में कोई भी सत्य नहीं है, झूठन है। क्योंकि संसार हमेशा झूठन खाता है, शुद्धता का नहीं खाता। क्योंकि हमें अच्छे ही कौन लगते हैं? संसारी व्यक्ति। और संसारी व्यक्ति में झूठ होता है, तो इसका मतलब हम क्या खाते हैं? झूठन ही तो खाते हैं। हम कितने भी बाहर से शुद्ध पवित्रता हमारी हो, पर सही मायने में हमारा मन झूठ वाले व्यक्ति के साथ लगा हुआ है तो हम झूठ को ही प्राप्त करते हैं। तो योग का मतलब होता है गुरु का मिलना, और भोग का मतलब है संसार का मिलना। अब संसार मिला तो क्या मिला? दुख मिला। और गुरु मिले तो क्या मिला? सुख मिला, शांति मिली, आनंद मिला। कि कभी कोई सद्गुरु की चेतना आए तो फर्स्ट स्टेज पर तुम योग ढूंढोगे। अब जैसे ही गुरु मिले तो गुरु से हमने क्या क्वेश्चन किया? मेरा संसार चले। देखिए, जो योग की तरफ चलेगा तो उसका प्रश्न क्या होगा? गुरुदेव मेरा योग कैसे लगेगा? वो योग को ढूंढेगा, क्योंकि ये योग का मास्टर है। हम पर ज्यादा से ज्यादा सत्संग में जा पाए। देखिए, तो अंदर में योग के लिए क्या ढूंढेगा? कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सत्संग मिले। सत्संग में ही योग लगेगा और कहीं योग नहीं लगता। तो वो क्या खोज करेगा? सत्संग की खोज करेगा कि मुझे टाइम टेबल पता हो सत्संग का। सुबह से ही उसकी ये तैयारी हो जाएगी कितने बजे सत्संग होगा, तो उसका पहला फोन कहां जाएगा? आज कितने बजे सत्संग है। और एक आप देखिए, आज पूछा जाए क्या सत्संग में आओगे, तो आप क्या कहेंगे? आपके पास पहले ही संकल्प तैयार है कि आज हम नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या है? झूठ के संसार में कभी सुख नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए कहा जिसे योग लगाना होता है तो वो सद्गुरु को ढूंढता है, और सतगुरु में योग को ढूंढता है, और योग के लिए सत्संग को ढूंढता है। मुझे सत्संग कैसे मिले? सत्संग का सारा टाइम टेबल मुझे पता होना चाहिए, कितने बजे सत्संग है, कितने बजे पूजा है। पहले मेरे लिए यही काम है। योग वाले व्यक्ति का काम है ये। आपने देखा कि हम सत्संग के लिए दिल्ली से अलीगढ़ जाते थे तो कितने लोगों को ढूंढते थे? आपको कहां से कहां आना है?
5 मिनट के रास्ते पर, और हमारे कितने घंटे लगते थे। प्रेम था तो टाइम का पता होता था कि 3 बजे सत्संग है, तो कितने बजे निकलते थे? सुबह 9 बजे। सत्संग के शाम को सुन के वापस लौटना, देखिए इतनी तड़फ हो तभी योग लगता है। तो फर्स्ट स्टेज क्या है इंसान की? सत्संग के प्रति तीव्रता, जिज्ञासा कि मुझे सत्संग सुनना है। अब देखिए सत्संग से आपको कितनी अच्छी नींद आ जाएगी, बैठे बैठे नींद आ जाती है। और घर में आप बेड पर लेट जाओ, आपको दवाई खा के भी नींद नहीं आएगी। अभी आप यहां से उठ, बेड दे देती हूं, आप करवट बदलोगे, नींद नहीं आएगी। सत्संग से हमारे मन में शांति मिलती है, और वो शांति हमें अंदर की तरफ लेकर जाती है। घर पर तो हमें मिलेंगे नहीं प्रभु, घर बैठे तो हम सोचे हमें भगवान मिल जाएंगे, वो नहीं मिलेंगे। छोटे से बच्चे को प्रयास कराना पड़ता है कि स्कूल में पढ़ाई करने जाना है, ना पेंसिल पकड़नी आती, ना बैठना आता, तब भी आप भेजते हो। कहते बैठने उठने के लिए तो टीचर सिखा देगी। ऐसे ही शांति आपको गुरु से मिलेगी, वो सत्संग से मिलेगी। सत्संग के लिए आपको ही उठ करके जाना पड़ेगा। कहते हैं हमारे अंदर में सारे भाव चलते हैं, गुरु जी कहाँ गए हैं? अरे वहां गए हैं। लोगों का फोन आता है, अरे तुम्हें पता है गुरुजी वहां गए हुए हैं। कहते वो लोग यही ढूंढते रहते हैं, पर ये कभी नहीं देखते आज गुरु का सत्संग यहाँ है, तो मुझे कितना प्रयास करना चाहिए कि इस दिन हम सत्संग में जरूर जाएंगे। जब संसार के सारे काम हम निभा सकते हैं, शादियों में 1-1 हफ्ता जा सकते हैं, मरने में हम 13-13 दिन निभा सकते हैं, तो फिर गुरु के सत्संग के लिए, पहली स्टेज के लिए अपने आप को खुद को तैयार करना पड़ेगा। खुद की मेहनत है कि निकलना तो आपको है, पढ़ना है, योग में जाना है कि हमें संसार दुख ना दे, दुख तकलीफ मेरे संसार में ना आए। तो सबसे पहले आपको ही तैयारी करनी है कि मैं घर से कैसे निकल सकता हूं। अब आप कह दे बच्चे को कि बच्चे तो नहीं आ सकते, बच्चे छोटे हैं। देखिए सत्संग में कह देते हैं ना, बच्चों का मन नहीं है। आप देखो तो बच्चे का पढ़ाई में भी मन नहीं होता, तो आप मार के पढ़ाई करवाते हो ना, डांट के पढ़ाई करवाते हो ना, डर के पढ़ाई कराते हो, कुछ चीज गिफ्ट देकर उसकी पढ़ाई कराते हो। तो हमारा ही योग भगवान में नहीं है, तो हम उस योग के लिए कैसे प्रयास करेंगे? जब साम दाम दंड भेद करके बच्चे को आप पढ़ा सकते हो, तो साम दाम दंड भेद करके हम सत्संग में भी लगा सकते हैं, क्योंकि सत्संग उस पढ़ाई से भी ऊंचा है। पढ़ लिख करके बच्चे की बुद्धि खराब हो सकती है, और अनपढ़ व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करके अपने आप को जीवन में सुख में बना सकता है। अब आप देखिए कि आप अपना जीवन कैसा चाहते हो, योग सहित या संसार के भोग सहित? भोग कहीं नहीं जाता, भगवान के 56 प्रकार के भोग लगते हैं। देखिए आप तो घर में एक ही सब्जी बनाते होंगे, वो तो 56 प्रकार का भोग लगता है। और हम भगवान का काम छोड़ने के लिए हम क्या कहेंगे? अब संसार का इतना काम आ गया तो हम भगवान का कैसे कर सकते हैं? तो भगवान का छोड़ने में कितनी देर लगती है हमें? भगवान में सब काम हो सकते हैं, पर संसार में रहते हुए क्या भगवान याद रह सकता है? रह सकता है? देखिए इतनी उत्कंठा, इतनी तीव्रता और इतनी जागृति अगर भगवान के लिए हो जाए, तो भगवान हमें कहां बिठा दे। देख रहे हो आप, गुरु को देख के आए, हमने क्या ऑब्जर्व किया? गुरु अपनी पूरी हिस्ट्री बताते हैं कि मेरे रिश्तेदारों में से कोई नहीं है, दोनों में से। और हम अपने रिश्तेदारों को ही क्या करे हुए हैं? मजबूती से पकड़ रखा है, मुट्ठी में बंद कर रखा है, कहीं ये मुझसे छूट ना जाए। और गुरु भगवान क्या कहते हैं? देखो हम दोनों के परिवार में से एक व्यक्ति भी नहीं है। एक व्यक्ति किसे कहते हैं? और पूरा पंडाल भरा पड़ा है, खचाखच अंदर बाहर। और हम भी यही सोचे कि परिवार वालों को इकट्ठा करके सत्संग में जोड़ देंगे, तो हमारा प्रयास क्या रहता है? कहते बाहर प्रयास करिए, घर वाले तो आपका ही छुड़वा देंगे। प्रयास बाहर करिए कि आपका साथ दे, कोई हिम्मत बने, बल दे आपको। पर हम सारा बल कहां लगाना चाहते हैं अपना?
क्योंकि हमें इतना संसार अच्छा लगता है, हमें संसार में इतना घुलना मिलना अच्छा लगता है, हमारा योग की तरफ मन नहीं होता। पर पहली स्टेज तो योग की है, आपको अंदर में जिज्ञासा पैदा होना, जागृति होना कि भगवान मुझे जगा दो, मेरा मन आपसे हो जाए, मेरा जन्म जन्म का पाप मिट जाए, मेरे पाप धुल जाए, आपसे मेरे पाप धुलेंगे। संसार में तो मेरे पाप बढ़ते जाएंगे, पर मैं तो पापों से मुक्त होना चाहता हूं। पर पापों से मुक्त होने के लिए लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, और सबसे बड़ा गंगा स्नान है ज्ञान गंगा। ज्ञान समझ में आ जाए, ज्ञान में डुबकी लगा लो, ध्यान लग जाए, प्रेम हो जाए ज्ञान से, योग लग जाए। जब योग लग जाता है गुरु से, प्रेम हो जाता है गुरु से, तो जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। तुम्हें कभी किसी से प्रेम हुआ हो तो आप किस टाइम पर मिलोगे उसे? आधा घंटा पहले मिलोगे। ऐसा प्रेम जब गुरु से हो जाए तो व्यक्ति क्या करेगा? गुरु के लिए खड़ा होगा, मेरे गुरु के वेलकम के लिए। भगवान का वेलकम हो रहा है, साक्षात परमात्मा आ रहे हैं, उसके वेलकम के लिए मैं क्या करूं? खड़े तो हो सकते हैं। जगह मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उनका स्वागत जरूर करेंगे। हर एक व्यक्ति को देखिए, प्रेमी व्यक्ति को पूरा टाइम टेबल पता होता है। एक लड़की को लड़के का पता होता है कितने बजे उठा है, वही उठाएगी या वही उठाएगा। कितने बजे खाना खा रहे हो, कितने बजे सोओगे, सारा टाइम टेबल तैयार होता है। इसीलिए कहा पहली स्टेज पर गुरु का सत्संग, गुरु की पूजा। अब आजकल बहुत पूजा चल रही है, तो उस पूजा का हर चीज पे खुद से पूछना कि मुझे भी पूजा करनी है गुरु के साथ। खुद की तो पूजा कर करके देख ली, बचपन से कर रहे हो, पर गुरु के साथ रहकर भी जो पूजा का साक्षात फल मिलता है, साक्षात्कार होता है, तो साक्षात्कार बिना गुरु के नहीं हो सकता। तो हमारा दिल जिससे मिला है, तो उसी का ही तो हलचल हमारे दिल में दिखाई देती है। तो हमारे दिल में कौन है? हमारे दिल में गुरु है तो योग लगेगा। अगर हमारे दिल में कोई संसारी व्यक्ति है तो वो उसकी घंटी बजेगी। तो हमारे दिल में किसका वास है? संसार का वास है तो संसार की घंटी बजेगी, और भगवान का वास है तो भगवान की घंटी बजेगी। भगवान की कितनी घंटी बजती है? भगवान की घंटी बज जाए तो भी नहीं उठाओगे, और संसार की घंटी बज जाए रात को तो भी आधी नींद में उठ जाओगे। इतनी रात को किसका कॉल आया है? तो ज्ञान हमें सबसे पहले ही सिखाता है कि सबसे पहले अपने सत्संग का आपके अंदर में भाव होना चाहिए कि मैं गुरु के ज्ञान को प्राप्त करूं। दूसरे भाग में बताया था परम उपकार, अपना उपकार करना। और देखिए, जब हमें सत्संग मिलता है, सबसे पहले स्टेज तो हमारे सत्संग की बताई, दूसरी स्टेज है सेवा में और संयम में रहना, आज्ञा में चलना। देखिए, सेवा मिलेगी गुरु के दर पर मिलेगी, और तो आप घर में सेवा नहीं कह सकते, वो तो आपका कर्जा है। तो सत्संग से हमें सेवा मिलेगी और संयमित जीवन होगा, हम संयम में रहेंगे, ज्यादा हमारी भागदौड़ नहीं रहेगी। तो जब ये चीजें हमारे जीवन में आती है तो ये हमें समागम की तरफ लेकर जाती है। जब गुरु देखते हैं कि आपकी सेवा और संयमित जीवन है, तो फिर वो ये देख लेते हैं कि ये चलना चाहता है। फिर आपको कुछ नहीं करना, उस सत्संग में गुरु उस साधक का चुनाव कर लेता है। क्या कर लेता है? कि अब मुझे इसके लिए करना है। टीचर किस बच्चे की तरफ झुकता है? जो बच्चा इंटेलिजेंट हो, ये मेरा नाम रोशन करेगा। ऐसे ही गुरु किसकी तरफ झुकेगा? जो सेवा और संयम में हो और आज्ञा में चलता हो। जब वो ये देख लेता है तो गुरु पहचान लेता है, फिर उसके बीच में से, कहते भीड़ में से भी उसे दे आता है। कहते अब मुझे करना है, इसको ज्ञान में मुझे आगे बढ़ाना है, इसको साधना में आगे बढ़ाना है। तो तीन चीज देख करके, सेवा, संयम और साधना देख करके गुरु तैयार करता है एक साधक को। बार बार गुरु उसी के लिए आता है, उसी को ज्ञान देता है, उसी को समझाने की कोशिश करता है, और वो गुरु की बात को समझ पाता है, तो वो उसके लिए एक समागम तैयार करता है।
तो जितने समागम तैयार होते हैं तो एक साधक के लिए होते हैं, भीड़ के लिए नहीं होते। भीड़ में तो कितने लोग सुनेंगे, सुन के चले जाएंगे, क्योंकि सेवा संयम और साधना नहीं है। पर गुरु चुनाव कर ले, देख लेता है इतने लोगों में एक है, पर वो उसके पास आकर भी वो उसे वो चीज दे देता है, वो ज्ञान दे देता है जो उन्हें देना चाहिए। उस समागम में सबका सहयोग होता है, पर जो पढ़ाई में आगे चलेगा उसके लिए सारी तैयारी होती है। अब आप समागम कैसे तैयार करोगे? समागम के लिए आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए, वो है नहीं। पर समागम के लिए किसने तैयारी करी? गुरु ने एक साधक के लिए तैयारी करी। पैसा भी इकट्ठा किया, स्थान भी लिया, पर जिसको ज्ञान देना है उसे अमृत पिला दिया। जैसे भगवान कृष्ण ने मोहिनी रूप धारण किया, राक्षस भी इकट्ठे करे, मेहनत तो दोनों ने करी थी, राक्षस ने भी और देवताओं ने भी। पर अमृत किसे पिलाना चाहते थे? तो गुरु के सामने संसारी भी आता है और एक भगवान में चलने वाला, योग लगाने वाला भी आता है, पर वो किसको पसंद करेंगे? जो योग में चलेगा। एक योगी कितने लोगों को देखिएगा, एक गुरुदेव कितने लोगों को एक साथ दे सकता है। तो वो इंटेलिजेंट बच्चे को देखेगा या भीड़ को देखेगा? उस भीड़ से सारा इंतजाम कर लेगा, पर देना किसको है अमृत? तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया, राक्षसों को शराब पिला दी और देवताओं को अमृत दे दिया। अब कहते रहो कि दुबात करी, ये करी, पर ये तो दिखाई दे कि आपका योग साधना में मन है भी या नहीं। आप 50 साल से चल रहे हो पर आपका योग साधना में मन नहीं है, पर आपके पास पैसा बहुत है। तो आप पैसा लगा दोगे तो समागम की तैयारी हो जाएगी। आप सारा कर्म योग से मेहनत करोगे, आपकी सेवा लग जाएगी। तो सेवा वाले भी चाहिए, पैसे वाले भी चाहिए, और जिसको देनी है उसको पढ़ाई भी चाहिए, उसको अमृत देना है। तो अमृत वाला कौन बैठा है? ज्यादा से ज्यादा सेवा वाले, फिर संयमित जीवन वाले, आज्ञा वाले, पर योग में चलने वाला। सेवा वाले को क्या कहोगे? उसका संसार नहीं है, उसका तो पूरा संसार है, वो तो संसार के हिसाब से चलेगा, पर पैसा बहुत है, तो उनसे क्या लेंगे? सेवा। और संयमित जीवन, जो सिस्टम से उस मैनेज करे काम को, उसको संयमित जीवन वाले को सिस्टम वाला काम दे देंगे। पर योग वाले को बिठा करके डायरेक्ट संकल्प करेंगे, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दे दिया, उसके हृदय में बैठ के ज्ञान दे दिया। वहां शरीर की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही बच्चा जो इंटेलिजेंट होता है तो वो तो टीचर की बात को डायरेक्ट पी लेता है, वो किताब कॉपी कुछ नहीं पकड़ के चलता ज्यादा, कहते मैंने सुन लिया और मैंने हजम कर लिया। अभी मेरे से पूछ लो, अब आपसे पूछा जाए कि आपने ज्ञान में क्या सुना, तो कितनी देर में भूल जाओगे, आपको कुछ याद ही नहीं है। आप लोट बोल के क्या कहोगे? जीवन यही है। तो ज्ञान क्या सिखाता है? ज्ञान हमें ये सिखाता है कि पहले सत्संग की तीव्र जिज्ञासा, दूसरा सत्संग में आकर के गुरु की आज्ञा में चलना, सेवा संयम और साधना में चलना, फिर आगे गुरु लेकर चलता है, कहते तेरे समागम की तैयारी मैं करूंगा। इनके सबके आशीर्वाद में, सबकी दुआएं मैं किसको दिला दूंगा? सारी अप्रोच मैं किस पर लगवा दूंगा? सारे देवी देवताओं की अप्रोच मिल जाती है उस साधक को। योग के लिए तैयार कौन करता है? गुरु। योग के लिए किसने तैयार किया? गुरु ने। समागम तैयार किया, तो जितने समागम होते हैं तो कहते हैं किसके लिए? योग के लिए। अब सबका तो योग लगेगा नहीं, सबकी तो आंख बंद होगी नहीं, सबका ध्यान लगेगा नहीं, पर जो इंटेलिजेंट होगा तो फटाफट कर ही लेगा। जिसने सब कुछ छोड़ रखा है, अपने तन मन धन को छोड़ रखा है, वो भगवान के समर्पित होकर के तुरंत उसकी समाधि लग जाएगी। वो साक्षात्कार दिखाई देगा, इधर गुरु का प्रेम और इधर साधक का प्रेम, तुरंत घटना दिखाई देगी। तो कहते हैं उस साधक को उस गुरु के पास जाकर पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ। गुरु का प्रेम प्रकट हुआ, उसे अनुभव हो गया। अब वो पूछेगा नहीं मेरा अनुभव ठीक है या नहीं। हमें अनुभव किसका होता है? घर में दुखी हो तो उसका अनुभव होता है। तो आप किससे अटैच हैं? दुख से अटैच हैं।
योग से अटैच होंगे तो गुरु तो योग में रहते हैं, तो वो तो ध्यान में रहते हैं। आप शिव का ध्यान करोगे तो आप ध्यान में रहने लग जाओगे, पर ध्यान शिव की तरफ जाता तो नहीं है ना। ऐसे ही हमें जीवन में गुरु से योग लगाना चाहिए। हमारा गुरु से योग लगा रहेगा तो धीरे धीरे हम योगी बन जाएंगे। अपना आप समाप्त हो जाता है, गुरु का प्रेम प्रकट हो जाता है, जो प्रेम आपने देखा। अब सब कहेंगे कि हमारा भी इतना ही प्रेम था, हमारे भी ऐसे ही हो रहा था। हुआ तो नहीं, कहीं ना कहीं किसी ने रोक तो लिया ना। पर गुरु हमें ये समझाना चाहते हैं, तुम्हारा प्रेम थोड़ा थोड़ा तो आपको दिखाई दे रहा है अपना, इसको और बढ़ा दो और लग जाओ। पर पता लगेगा सत्संग में जाके, गुरु कृपा से, सेवा संयम साधना से। तब गुरु तैयारी करेगा कि मुझे अब इसकी तैयारी करनी है, इस बच्चे को मुझे योग में लगाना है। तो सारे समागम गुरु उसी के लिए करते हैं। मेहनत किसके लिए करते हैं? योगी के लिए। कहते हैं, साधक बोलता है तू ही तू, अब तू बचा है। जब तेरी क्रिया मेरे में घटित हो रही है तो तू बचा या मैं? मेरी तो क्रिया है ही नहीं। तो फिर वो कहता है तू ही तू है, फिर गुरु ही गुरु है, फिर उसके लिए जगत नहीं है ही जगदीश। फिर एक बच्चे को ऐसा तैयार कर देता है और उसे संसार में भेज देता है। कहते जाओ तुम भी एक ऐसे ही साधक को ढूंढ कर लाओ जो आपके साथ एक हो। ऐसे तैयार करता है, जैसे एक मां बच्चे को अंदर गर्भ में तैयार करती है। पर बीज डले तो तैयार होगा ना। ऐसे ही प्रेम होगा तो योग लगेगा ना। नहीं तो लोग खूब प्रैक्टिस करते हैं, कहते हैं हम योग का ध्यान करते हैं, हम हमारी ऐसी मुद्रा लगाते हैं, पता नहीं कौन कौन सी मुद्राएं बोलते हैं। सुबह से लेकर 5 बजे से योग लगना शुरू होता है, इंसान सारी जिंदगी हो लगाता है, दिखाई देता है घर में सबके साथ भोग करता हुआ। बच्चे की भी चिंता उसे ही है, पति की भी चिंता उसे ही है, घर की भी चिंता उसे ही है, बिगड़ने की भी चिंता उसे ही है, सुधारने की भी चिंता उसी को है। तो उसका भोग है या योग है? पर वो योग की बात करे तो आप क्या कहेंगे? बात करने से कुछ नहीं उठता। शब्द तो शास्त्रों में भरे पड़े हैं, पर शब्दों को जब तक अपने जीवन में ग्रहण नहीं करोगे तब तक वो शब्द शास्त्रों में ही लिखे रहते हैं, आपके कभी नहीं होते। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा सत्संग में जुड़े, सत्संग में सेवा संयम और साधना करे, फिर समागम की तैयारी करे कि अब की बार गुरु का कहां समागम है, हम जरूर पहुंचेंगे। उसके लिए जिज्ञासा, उसके लिए तैयारी कि मुझे क्या क्या करना है। समागम के लिए तैयारी, हर समागम में जाओगे तो आपको कोई ना कोई लाभ होगा समागम से ही, अनुभव समागम से ही। पता कैसे लगेगा फिर आपको? गुरु और आप एक हैं, कैसे पता लगेगा? गुरु की जो क्रिया घटी वो आप में वैसी ही घटी, तो कहते हैं फिर तो दो नहीं एक हैं। प्रेम को तो एक कहा जाता है, खुद से तो घटा नहीं सकते, आर्टिफिशियल तो कर नहीं सकते, पर सच में तो फिर आपका अनुभव प्रकट हो जाएगा। आपको समझ आ जाएगी कि मेरे को वातावरण भी अच्छा मिल रहा है, मान्यता भी जो गुरु ने मुझे दी है मैं वही अपनाता हूं, और शोध भी मेरे गुरु के पास हो सकती है। इसका मतलब तीनों चीज सत्संग से ही हो सकती है, बिना सत्संग के तो नहीं हो सकती। तो गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं जो हमें ज्ञान दे करके, सत्संग दे करके समझ डेवलप करते हैं। शुक्राना आपका।